आज देखो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिदम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये आईसीएसई क्लास 9 का जो सिलेबस है वो तो पढ़ना ही है। थोड़ा सा और डिटेल्स नॉलेज रख लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम में दिक्कतें नहीं आएगी। तो ये प्रॉब्लम जानने के लिए, कोई चीज़ जानो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा अधिक पढ़ो, तब उस चैप्टर्स में कमांड आ जाएगा। तो कंसेप्ट ऑफ लॉगरिदम, लॉगरिदम है क्या? देखो ये डेफिनेशन हम लिख दिए हैं, डेफिनेशन बाद में समझोगे, पहले है क्या। हम लोग जानते थे इंडिसेस, इंडिसेस पढ़े हैं। क्या पढ़े थे? जैसे सपोज 10 to the power 2 सिंपली ये होता है 100, इंडिसेस में पढ़े हैं। लेकिन तो ये इजी है, लेकिन उसका उल्टा करेंगे, 100 to the पावर को फ्रैक्शन में रखेंगे तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि हाफ मीन्स रूट, इसका मतलब हुआ रूट, ये 10। तो इस तरह का इंडिसेस कहा जाता है। तो इंडिसेस और लॉगरिदम में काफी रिलेशंस है। क्यों हम लोग लॉगरिदम पढ़ते हैं? क्योंकि पहले जमाने में ना तो कंप्यूटर नहीं तो कैलकुलेटर था, तो बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हाँ, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एक्सेट्रा निकालने के लिए एक ही उसका वे था, वो है लॉगरिदम। लॉगरिदम समझेंगे, उसके बाद लॉगरिदम से कैसे सॉल्व करेंगे वो जानेंगे। तो लॉगरिदम का यही यूजेस है। अभी आ गया कंप्यूटर कैलकुलेटर तो इसका यूजेस थोड़ा घट गया, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह लगता है, आगे चलकर पढ़ाई में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में इसका यूज है। तो इंडिसेस सिंपल है। इंडिसेस को लॉगरिदम फॉर्म में कैसे रखेंगे ये देखो। मान लो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि a to the power सपोज b equal to c। a को क्या कहा जाता है? दैट इज बेस। b को क्या कहा जाता है? पावर, और इसका ये वैल्यू है। तो इफ a to the power b equals to c, इस तरह अगर इसको हम शो करें तो लॉग में इसको कैसे चेंज करेंगे? यहां लिखेंगे लॉगरिदम प्रोसेस में LOG लॉग। हम यहां क्या कहेंगे? देखो लॉगरिदम में क्या करते हैं, ये जो बेस है, ये बेस इसको पढ़ेंगे इस तरह सी बी, तो इसको क्या पढ़ेंगे? लॉग सी बेस ए इक्वल्स टू बी। फिर से लॉग सी बेस ए इक्वल्स टू बी। ये किसके इक्वल है? इस फॉर्म को इंडिसेस फॉर्म कहते हैं, इंडिसेस फॉर्म। और इस फॉर्म को क्या कहेंगे? लॉग फॉर्म या लॉगरिदम फॉर्म। तो ये रिलेशंस है। तो इसको इसी तरह अगर हम लोग बदलेंगे तो क्या होगा? लॉग 100 बेस 10 इक्वल्स टू 2। इंडिसेस को हम लोग लॉग में बदल दिए। तो ये एक क्या है? रिलेशंस है इंडिसेस के साथ, ये लॉगरिदम। अब देखो डेफिनेशन, द लॉगरिदम ऑफ ए गिवन नंबर, द लॉगरिदम ऑफ ए गिवन नंबर ए, गिवन नंबर टू ए, गिवन बेस, बेस गिवन है, इज द इंडेक्स, इंडेक्स मीन्स इंडिसेस, इंडेक्स ऑफ द पावर टू व्हिच द बेस must be raised in order to equal the given number। क्लियर डेफिनेशन है। तो ये जो इंडिसेस है इसको हम कन्वर्ट करेंगे लॉगरिदम फॉर्म में। उसका और एग्जांपल ले लो, लॉग 100 है, अगर हम लेंगे लॉग 1000 और उसका बेस दे देते 10, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा 3, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 10 to the power 3 इक्वल्स टू 1000 होता है। ये हो गया इंडिसेस फॉर्म, ये हो गया लॉगरिदम फॉर्म। इसको नोट करो, डेफिनेशन लिखो, आगे पढ़ेंगे। और उसी तरह अगर हम लेंगे लॉग 1 बेस टू पावर 10, इसका क्या वैल्यू होगा? व्हाट वैल्यू? वेरी सिंपल, हम लोग क्या करेंगे, हमको वैल्यू मालूम नहीं है, हमको ये वैल्यू मालूम ही नहीं है, हमको वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को लेट कर लेंगे, लेट लॉग 1 बेस 10 इक्वल्स टू एक्स। अल्टीमेटली हमको इसका वैल्यू निकालना है, इसमें एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो इसको कन्वर्ट इनटू इंडिसेस फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? 10 to the power x इक्वल्स टू 1। तो 10 to the power x
दोनों तरफ पावर को इक्वेट करो, इंडिसेस में पढ़ा है 1 के बदले हम यानी बेस को जो लिखे हैं यहाँ पर इसमें सेम रखना, और ऐसा कौन सा पावर देंगे कि इसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल, तो 1 के इक्वल एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो 10 टू द पावर x इक्वल्स टू 10 टू द पावर 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू होना चाहिए log 1 बेस 10 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली और सॉल्व करो। चलो अभी हम बताएं कि log 100 ए इसका भी वैल्यू हमको मालूम करना है, तो इसको लेट कर लेंगे x, कन्वर्ट करो 10 टू द पावर x इक्वल्स टू 100, 10 टू द पावर x इक्वल्स टू 10 का पावर स्क्वायर लिख सकते हैं 100 को, तो x इक्वल्स टू 2। इसका माने ये वैल्यू जो है log 100 का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, चलो अब कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे लॉग का, इसको लिख लो, लॉग का क्या प्रॉपर्टी अब हम लोग जानेंगे। 8-10 प्रॉपर्टी पढ़ना है, 8-10 प्रॉपर्टी में कंसेप्ट क्लियर होगा तब जाकर एक्सरसाइज न्यूमेरिकल बनेगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखो, प्रॉपर्टी 1। देखो प्रॉपर्टी 1 क्या है, log a बेस a ये होगा 1, ये प्रॉपर्टी 1। चलो इसको प्रूव करेंगे, लर्न तो करना है लेकिन इसके साथ प्रूव भी कर लो, अगर भूल जाओगे तो प्रूव करके देखना है। कैसे करेंगे, देखो हम लेट कर लेंगे, लेट हमको मालूम नहीं है 1 इसका वैल्यू है, log a बेस a इक्वल्स टू x। नेक्स्ट स्टेप में a टू द पावर x इक्वल्स टू a। अब a टू द पावर x इक्वल्स टू a है, तो a टू द पावर x के कितना a के पावर देंगे, इस a को लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर x इक्वल्स टू क्या है, a टू द पावर a है, तो a टू द पावर हम कुछ पावर देंगे 1, क्योंकि a टू द पावर 1 और a इक्वल होता है, एनीथिंग टू द पावर 1 इज सेम वैल्यू, देयरफॉर x का वैल्यू हमको अल्टीमेटली निकालना है, तो बेस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1, तो देयरफॉर हम वी हैव log a इक्वल्स टू x माने थे, तो x की जगह 1 पुट कर देंगे, इसका मतलब ये वैल्यू ये प्रूव्ड हो गया। लिखो इसको, ये प्रॉपर्टी नंबर 1। अब जो प्रॉपर्टी पढ़ोगे लेकिन उसको ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी 2 पढ़ के फिर प्रॉपर्टी 1 भूल जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जो प्रॉपर्टी एक बार पढ़ोगे उसका यूटिलाइजेशन आगे है, अगर पढ़ते गए हो इधर भूलते गए हो तो फिर बेकार होकर सब ट्रिपल 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 माइंड में सेट करो, इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 log 1 बेस a इक्वल्स टू 0। चलो इसको प्रूव करो, प्रॉपर्टी 2, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 2। लेट करेंगे, लेट a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। ये कौन सा फॉर्म है, ये है लॉगरिथम फॉर्म। कौन सा फॉर्म लिखे हम, इंडिसेस फॉर्म। तो a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होता है। तो हम x टू द पावर 1 को पहले x ले लेते हैं, सबसे बेस्ट है, लेट a टू द पावर 1 को हम x करेंगे, अच्छा वैल्यू प्रूव करना था। a टू द पावर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और इसके पावर x की जगह क्या बैठाएंगे कि 1 आएगा, एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स हेंस x इक्वल्स टू क्या हो गया 0। x किसको माने थे हम लोग, किसको माने थे x, log a टू द पावर 1 को, ये लेट किए थे, x माने थे, तो a टू द पावर x इक्वल्स टू 1 हो गया, तो a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो x का वैल्यू 0 आएगा, दैट मीन्स देयरफॉर log 1 बेस 1 इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड हो गया। लिख लो इसको, नंबर ये प्रॉपर्टी 2 लिख लो हेडिंग में। अब प्रॉपर्टी 3 पढ़ेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, इसको जिसको प्रूव करना है उसको x मान लीजिए। अब इसको इंडिसेस फॉर्म में करें, a टू द पावर x इक्वल्स टू 1। अब
a⁴ x = 1 है, तो 1 के बदले हम a⁴ लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के बदले a⁴, तो अगर a⁴ यहां लिखेंगे और इजी हो जाएगा, a⁴x के बदले हम a⁴ लिखेंगे, तो x क्या हो गया, 0 हो जाएगा। क्या किए देखो, a⁴x की जगह x लिखे, 1 की जगह x⁴, क्योंकि एनीथिंग = 0 = 1, तो x = 0, x = 0, तो इसका वैल्यू 0 हो गया। चलो इसको मिटाते हैं। नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट है, log m × a मल्टीप्लाई, इसका हम बेस ले रहे हैं a, इसको प्रूव करना है log m बेस a प्लस हो जाएगा log n बेस a, ये प्रूव करना है। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रोडक्ट को ब्रैकेट तोड़ेंगे तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। इसको लिखो और समझो इसको पहले। अब देखो, इसको प्रूव करने के लिए लेट log m को कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम x, मान सकते हैं कुछ, तो इसको कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथम फॉर्म में। लॉगरिथम फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, a⁴x = m, तो a⁴x = m। चलो ये एक आ गया, इसको रहने दो, इक्वेशन 1। नंबर 2, सिमिलरली log n बेस a = y लेट कर दिए हैं, तो ये हो जाएगा a⁴y = n, इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो, 1 और 2 को मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2, वी हैव, क्या होगा, मल्टीप्लाई करो तो m × n, राइट साइड को मल्टीप्लाई किए, लेफ्ट साइड मल्टीप्लाइड होगा ax × a⁴y। क्लियर है। अब इसके बाद देखो, m × n = पावर कॉमन आ जाएगा, इंडिसेस में पढ़ा है, बेस इज कॉमन, पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करो, ये इंडिसेस फॉर्म है या नहीं, ये इंडिसेस फॉर्म है, इसको लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करो, तो लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करने से log आएगा और x + y, बेस आ जाएगा a, है ना, आएगा log। अगर हम इसको चेंज करेंगे, log यहां पर mn आ जाएगा, mn = यहां आ जाएगा x + y। देख लो, अगर हम लॉगरिथम फॉर्म को चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, a⁴x + y = mn, a⁴x + y = mn, उसको हम लॉग फॉर्म में लिखे, उल्टा फॉर्म में। अब हम लोग x + y का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा log m n बेस a, x का वैल्यू क्या है, जो लेट किए हैं वो लिखो, log m बेस a प्लस log n बेस a। देखो यही प्रूव करना था, हेंस प्रूफ, लिख लो इसको। प्रॉपर्टी नंबर 4, log m/n, अब डिवाइड फॉर्म में, बेस को लेंगे a, इसका वैल्यू आएगा log m बेस a माइनस log n बेस a। चलो ये प्रॉपर्टी नंबर 4, सिमिलर प्रूव करो जैसे किए थे। लेट log m बेस a = x ले लेंगे, तो a⁴x = m, इक्वेशन 1। सिमिलरली log n बेस a = y, that is a⁴y = n, इक्वेशन 2। अब डिवाइडिंग करो, वहां मल्टीप्लाई किए थे, यहां डिवाइडिंग करेंगे, यहां क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2,
वी गेट m by n इक्वल्स टू a to the power x by a to the power y, इधर लिख रहे हैं। अब देखो हम इसको लिख सकते हैं m by n इक्वल्स टू a to the power x माइनस y। इंडिसेस में पढ़े हैं, बेस अगर नीचे रहे उसको ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। अब इसको लॉग फॉर्म में लिखो, ये तो पावर है, लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लॉग x क्या होगा? m by n, यहां हो जाएगा बेस a इक्वल्स टू x माइनस वाई। अब x माइनस वाई का वैल्यू पुट कर दो, क्या वैल्यू है इसका? वैल्यू है x का वैल्यू है log m माइनस log n बेस a। देखो ये प्रूव करना था, log बेस a m बाई n इक्वल टू ये हम लोग का प्रूव हो गया। सिमिलरली इसको नोट करो, ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 हुआ। अब प्रॉपर्टीज नंबर हम जाएंगे 5 पर। इसको लिखो बेस चेंज रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेस चेंज रूल बोला जाता है इसको। ये बहुत जगह जरूरत होगा एक्सरसाइज में। क्या है प्रॉपर्टीज नंबर 5? तो लॉग कोई भी बेस ले लो सी ए, ये गिवन है, ये इक्वल टू हो जाएगा लॉग ए बाय लॉग सी। कोई भी एक बेस ले सकते हैं, बी और बी, अलग भी बेस ले सकते हैं। अब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिसका हमको इंडिसेस मालूम है या लॉगरिथम वैल्यू मालूम है, जैसे log 10 इजी है 1, log 100 2, log 1000 3 या log 1 0, तो उसको हम उस बेस में जो गिवन बेस है बुक में, उससे हमको निकलने में दिक्कत होती है, तो उस बेस को हम चेंज कर सकते हैं बाय द फॉलोइंग ऑफ दैट रूल। क्या रूल है? मान लो log a बेस है c, इसको हम अपना तरीके से जो नोन वैल्यू है बेस का उसमें चेंज कर देंगे। c है तो b की जगह d भी कर सकते हैं, जो हमको मालूम चले उस बेस को हम चेंज करेंगे। जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे क्लियर हो जाएगा उसका एक्सरसाइज का। तो हम c को चेंज कर दिए सपोज b में, लेकिन न्यूमरेटर में ये वाला आएगा जो वैल्यू दिया हुआ है a, और फिर सेम बेस यहां रखेंगे, बेस को चेंज नहीं करेंगे, सेम बेस जो लेट किया। अगर यहां डी लेट करते तो डी होता, यहां लेट किए बी तो बी होगा। और लेकिन अगर न्यूमरेटर में ये वैल्यू है तो इसका बेस जो है जो क्वेश्चंस में गिवन है उस बेस को यहां लिखना होगा। ये रूल्स है, ये हमको प्रूव करना है। इसको देखो, पहले कोई भी बेस ले सकते हैं हम। अब लेट करेंगे प्रूव करने के लिए, लेट log a c को हम मान लेंगे x, कोई वैल्यू मान लिए, x मान लिए। तो इसको लॉगरिथम फॉर्म में वैल्यू चेंज करो, लॉगरिथम ये इंडिसेस वैल्यू में c टू द पावर x क्या हो जाएगा? a। क्लियर है? c टू द पावर x a होगा। उसी तरह log इसका क्या होगा? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो log बेस जो है रहने दो, a के बदले हम क्या लिख सकते हैं? c टू द पावर x। अब जो है रहने दो log, अब हम एक प्रॉपर्टी होता है, ये प्रॉपर्टी याद रखो, अगर किसी का पावर है लॉग में, जैसे log a टू द पावर c, ये पावर, तो c आगे आ जाएगा, ये एक प्रॉपर्टी है c log a, तो वो टर्म आगे आ जाएगा। तो यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा जो पावर है x log c, ये बेस b, इससे हम x निकालेंगे। फिर से बता रहे हैं, यहां कोई प्रॉब्लम है तो एक प्रॉपर्टी है, पहले इसको लिख लो, log अगर बेस कुछ भी है, बेस को नहीं जिक्र कर रहे हैं, बेस मान लो कुछ नहीं तो 10 है, ये जो भी है,
ए टू द पावर सी है तो सी आगे आ जाएगा, सी लॉग ए मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे हम x निकालेंगे, तो x अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग ए बी डिवाइडेड बाय लॉग सी डिवाइडेड बाय बी। देखो ये प्रूव्ड हो गया, यही हमको करना था। ये इसको कहते हैं बेस चेंज रूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, नोट कर लो। नंबर 7 जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, देखो प्रॉपर्टीज नंबर 7, लॉग बीटा मान लेते हैं और यहां बेस को अल्फा कर देते हैं और यहां कुछ पावर कर देते हैं एन। ये इक्वल टू तुमको प्रूव करना है 1 बाय बीटा। कैसे प्रूव करेंगे देखना, 1 बाय बीटा लॉग एन बेस है अल्फा, पावर लिख सकते हैं, वो जो बेस रूल चेंज किए थे उसमें ये लिख सकते हैं लॉग अल्फा टू द पावर एन डिवाइडेड बाय लॉग अल्फा टू द पावर बीटा और बेस अल्फा। यहां पे बेस अल्फा है, बेस अल्फा ये लिख सकते हैं, बेस को सिमिलर किए। अब देखो हम जानते हैं कि लॉग ए अगर बेस सेम रहे तो इसका वैल्यू 1 होता है, प्रॉपर्टी में पढ़े हम लोग, तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ये इक्वल टू कर दो 1 बाय बीटा लॉग एन अल्फा, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं लॉग एन बेस अल्फा डिवाइडेड, ये तो इसका वैल्यू 1 हो गया इससे, तो ये क्या हो जाएगा ओनली बीटा, ये होगा इक्वल्स टू 1 बाय, इसको तो प्रूफ करना है, इसको अभी साथ में मत रखो, इसको तो प्रूफ करना है, तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 बाय बीटा लॉग एन ये अल्फा, ये देखो प्रूफ हो गया। देयरफॉर लॉग बीटा टू द पावर एन अल्फा इक्वल्स टू 1 बाय बीटा लॉग अल्फा एन। देखो फिर से हम एक बार इसको समझा दे रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इजी है, लेकिन ये हमको प्रूफ करना है। हम क्या किए, इसको लिखे लॉग अल्फा टू द पावर एन, बेस को सेम रखें, इसको एक मान लिए, ये देखो बीटा टू द पावर एन यहां पर है, हम चेंज किए, देखो बेस को सेम रखें, अल्फा टू द पावर एन और अल्फा टू द पावर बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम इसको, अल्फा टू द पावर एन, और ये तो वैल्यू 1 होगा तो बीटा आ गया, तो 1 बाय बीटा इक्वल टू लॉग अल्फा एन, तो लॉग ये इक्वल टू क्या आ गया, ये यही प्रूफ करना था, हेल्थ प्रूफ लिख दो। ये प्रॉपर्टी नंबर 7, इसको जल्दी लिखो। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 ये बहुत सिंपल है, लॉग 1 बाई एन और बेस कुछ भी ले लो ए, ये इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस लॉग एन बेस है ए। चलो इसको प्रूव करते हैं। लॉग एन ये इक्वल टू क्या होता है वैल्यू, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस है ए और एन की पावर -1, ये होगा, नीचे इंडिसेस से ऊपर जब ले जाएंगे तो पावर माइनस होगा, ये इक्वल टू क्या होगा, ये इक्वल टू देखो क्या होगा, हम लोग जानते हैं -1 पावर आगे आ जाएगा इंटू लॉग ए टू द पावर एन, तो इसके बाद वाला स्टेप में लिख सकते हैं लॉग n - 1 इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस ए एन, यही प्रूव करना था। लिख लो इसको, प्रॉपर्टी नंबर 8।
प्रॉपर्टी नंबर 9, देखो प्रॉपर्टी नंबर 9 भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। क्या प्रूफ करना है? ए लॉग पावर में रहेगा एम बेस ए इक्वल्स टू प्रूफ करना है एम। हम लोग क्या करेंगे, लेट ए टू द पावर लॉग ए एम इक्वल्स टू, हम इसको मान लेंगे एक्स, एक्स का वैल्यू हमको प्रूफ करना है एम। तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ए टू द पावर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स इक्वल टू लॉग एम बेस हो जाएगा ए। तो ए टू द पावर एक्स, अब इसको फिर कन्वर्ट करो इंडिसेस में, तो ए टू द पावर डबल हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स इक्वल टू लॉग तो हट जाएगा इंडिसेस में, ओनली क्या हो जाएगा एम। नेक्स्ट सिस्टम में ए टू द पावर लॉग बेस ए एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम। क्यों हुआ बताओ? इसका वैल्यू को हम यहां ट्रांसफर कर दिए। पहले क्या लिखे, लेट इसको मान लिए एक्स, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको हम एक्स मान लिए, ठीक है, एक्स मान लिए। अब ए टू द पावर, इसको कन्वर्ट कर दिए इंडिसेस फॉर्म में, ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लॉग एम बेस ए। अब इसको फिर कन्वर्ट, अगेन कन्वर्टिंग इंडिसेस फॉर्म, तो ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स इक्वल्स टू बचेगा यहाँ एम। अब ये ए टू द पावर एक्स का वैल्यू जो है लॉग एम यहाँ पुट कर दिए, ये ए जहां का कहा रह गया और ए टू द पावर एक्स की जगह ये वैल्यू पुट किए इक्वल्स टू एम। अल्टीमेटली देखो हमको यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ हो गया। लिख लो इसको, नंबर प्रॉपर्टी 10, लॉग, इसको ठीक से लिखो, लॉग अल्फा टू द पावर बीटा, ये बेस है, एन टू द पावर अल्फा, ये बीटा है, ये बेस है, ये दैट इज बेस, इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा इंटू लॉग एन ए। ये प्रूव करना है, बट कंडीशन इज दैट बीटा नेवर बी इक्वल्स टू 0। बेस कभी 0 नहीं हो सकता है, मीनिंगलेस हो जाएगा। अब इसको जो प्रूफ है, जो अभी हम पहले 8 नंबर प्रॉपर्टी में प्रूफ किए, सिमिलरली इसको प्रूव करो, ट्राई करो। ये प्रूफ नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको प्रूफ करेंगे, ये तुम लोग का होमवर्क जिस तरह। इसको प्रूफ करो, ट्राई करो इसको प्रूफ करने के लिए, सेम प्रॉपर्टीज नंबर 8 जैसा है, ये हो जाएगा प्रूफ। अच्छा, एक चीज बता रहे हैं कि ये अगर टोटल प्रॉपर्टी अगर क्लियरली कंसेप्ट में आ जाए तभी जाकर एक्सरसाइज बनाओ, नहीं तो प्रॉपर्टी को पहले क्लियर करो तब एक्सरसाइज में जाओगे। ठीक है, आज इतना रहने दो, थैंक यू।